नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं अगस्त का करंट अफेयर देखेंगे। इस पीढ़ी 2025 की है ये, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये है अपडेट की। अपन करंट अफेयर 25 का देख रहे हैं, ईयरली देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है 1 फरवरी 2026 की है। तो अपन ने क्या किया है कि भाई 25 से लेकर के 26 तक आ रहे हैं अपन, ठीक है। तो अगस्त तक आ गए हैं, 3 4 5 महीने का और रह गया, तो वो भी अपन जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएंगे ताकि आपका जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है वहाँ पे क्वेश्चन आते ही आते करंट अफेयर है ना। अच्छा खासा वेटेज होता है, किसी के एग्ज़ाम में 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो भाई उसमें से मैक्सिमम जो लोग सही कर लेंगे उसका निकल जाता है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ाने वाले तो भाई यूट्यूब पे बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन क्या वो रिलेट करके, लिंक करके या ट्रिक बना के याद करा देते कि नहीं कराते। ऐसे तो कई लोग फेमस है जो कि मैराथन कराते हैं 10 10 घंटे के, लेकिन भैया खाली देखने से याद हो जाता है क्या? आप खुद ही बता दो। देखो ये तो सिंपल चीज़ है। अब द्रौपदी मुर्मू कौन है ये तो पता ही है आपको। अब ठीक है, ये देख लो यहाँ पे। अब इसको एक बार पढ़ लो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, इसका चेयरमैन कौन है? विनीत जोशी। ये पढ़ा दिया, निकल लिया अपन। याद हो गया क्या तुरंत में? तो ठीक है, अभी 10 मिनट बाद पूछूंगा तो भूल जाओगे। जब तक लिंक करके नहीं पढ़ोगे कोई भी चीज़ को याद होनी नहीं है। तो यहाँ पर ये तरीका है, इस वजह से ये थोड़ा सा अपना वीडियो लंबा जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है भैया, एक ही वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देख लोगे ना तो काम बन जाएगा आपका। 3 से 4 क्या, 2 बार भी देख लिया तो भी काम बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर अपन चालू करते हैं भाई अगस्त का, ठीक। बढ़िया इत्मीनान से बैठ करके देखो, खाना खाते हुए भी दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, लेकिन सुनना है अच्छे से। अगर थोड़ा सा भी स्किप किया तो फिर आगे बढ़ जाते हैं भैया। अपनी स्पीड तेज़ चलती है, अपन सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन की स्पीड से भागते हैं। अपन धीरे धीरे नहीं बोलते कि एकदम रचला बोल रहे हैं, फिर पानी पी रहा हूँ, फिर बात कर रहा हूँ, बीच में पंचायत कर रहा हूँ, फिर बात कर रहा हूँ। ये वाला काम ही नहीं आता अपने को, पता नहीं आता नहीं है, ये सब चीज़ नहीं आती करते। इसी वजह से लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। कुछ लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि भाई अपन क्लियर कट आदमी है, अपने को है ना, स्पष्ट रूप से काम करते हैं अपन। जो है तो है, जो नहीं है तो नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत पंचायत कर ली। 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश बोला गया? तो अफगानिस्तान खाद्य असुरक्षित है, तो भी इसको याद कैसे रखेंगे, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो भैया अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा भूखमरी है, क्यों है? क्योंकि तालिबान का शासन आ गया। तालिबान का शासन आ गया तो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे खाद्य असुरक्षा सबसे ज़्यादा फैली हुई है, क्योंकि यहाँ पर खाद्य है ही नहीं तो सुरक्षा कैसे होगी, ठीक है। तो इसी से याद करेंगे इसको अपन, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले? तो जैसलमेर में मिले हैं, राजस्थान में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले आपको? जैसलमेर में। तो मैक्सिमम आपको पता है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा इस साइड ही मिले। तो अपन को याद रखना कि भाई 4500, 4500। तो देखो 45, अब इसको याद रखने का दूसरा तरीका देख लो कि 4500 वर्ष पहले कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। तो वहाँ पे राजस्थान में भी कुछ ऐसे राजा, याद रखने का तरीका है, ये ऐसे राजा महाराजा थे जो कि विदेशी आक्रमण रोक रहे थे, ठीक है। तो इराक के मेसोपोटामिया की सभ्यता को आने से रोक रहे थे। ऐसा अपन याद रख रहे तरीका। ऐसा कोई राजा महाराजा नहीं था, लेकिन अपन याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजस्थान से जगह राजा महाराजा थे जो कि इराक की मेसोपोटामिया सभ्यता को, सिंधु सभ्यता आने से रोक रहे थे। कब रोक रहे थे? 4500 साल पहले। किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम का है। तो जो भारत का पहला कुछ भी अगर हो जा रहा है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो चारागाह, ठीक है। तो चारागाह कहाँ पर मिलेगा आपको? आसमान में तो मिलेगा नहीं, ठीक है। आसमान से हो जाएगा असम, ठीक है। आसमान में तो मिलता नहीं, कहाँ पर मिलता है आपको? तो भैया ये मिलेगा आपको खेत में, खलिहान में, या फिर ज़मीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा, लेकिन उस जगह पर क्या किया, एक काजी था, ठीक है। काजी ने क्या किया, उसको चुरा करके अपनी कुटिया में ले गया, ठीक है। तो इसी से देखेंगे चारागाह पक्षी का चारागाह किसने चुरा लिया? काजी ने चुरा लिया, ठीक है। और वो काजी कहाँ का था? असम का था। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर युग की सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। सभी को पता है इस टाइप का जो भी अधिकार होता है ये अपना इसमें आता है, ठीक है। मिस राइट टू लाइफ में तो आर्टिकल 21 हो जाएगा। तो पानी का अधिकार हो चाहे खाद का अधिकार हो चाहे कोई भी अधिकार हो इस टाइप का, पहनने का अधिकार हो या विवाह का अधिकार हो, अपने पसंद का लड़का लड़की चुनने का अधिकार, इस टाइप की जो भी चीज़ें वो सब आर्टिकल 21 में ही आती है, ठीक। नेक्स्ट है कि 43 नंबर का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिल गया? तो ये हो जाएगा नितिन गडकरी जी का। चूंकि महाराष्ट्र से कौन आता है? नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं। लोकमान्य तिलक कहाँ से थे? महाराष्ट्र थे। तो ये एक चीज़ रिलेट कर लिया आपने कि भैया किसी महाराष्ट्र की पर्सनैलिटी को मिला है, ठीक है। तो अब इस टाइप की पर्सनैलिटी कौन सी ऐसी नेता है जो सबसे ईमानदार है? पूरी दुनिया को पता है, चाहे वो पूरे भारत के किसी भी कोने में रहता है, कि नितिन गडकरी जैसा ईमानदार व्यक्ति कहीं नहीं है। तो इसी वजह से इनको मिला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच
का सफल परीक्षण तो कर लिया है, लेकिन कहाँ से किया? तो हाइड्रोजन से संचालित। तो देखो भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अगर कोई ट्रेन संचालित करोगे तो आपको चेन मिलेगा। कैसे चेन मिलेगा? क्योंकि भाई पॉल्यूशन नहीं होगा। हाइड्रोजन से चलेगी तो बिजली नहीं लेगी, बिजली नहीं लेगी तो आपको थर्मल पावर प्लांट नहीं चलाने पड़ेंगे, तो फिर कोल का अपना कंबशन नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीज़ से याद आपको। तो हाइड्रोजन से क्या है, अपने को चेन मिल रहा है। तो एशिया की रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप हो गई है, उसमें शुभंकर अशोक का अनावरण कर दिया। तो किस ये किया है अपन ने? नीतीश कुमार ने, ठीक है। तो सम्राट अशोक के नाम पर इसका नाम रख दिया है। एशिया की रग्बी, देखो भाई बिहार में बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, तो बिहार का तो करंट अफेयर बिहारियों के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन भैया अलग जितने भी स्टेट है उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ पहली बार हो रही है यहाँ पे। तो एशिया का रग्बी, ठीक है। तो देखो अशोक महान जो था सम्राट, वो सबसे पहले उसने रग्बी का मैच सबसे पहले किसने खेला था? रग्बी का मैच अशोक ने खेला था कलिंग में, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। तो उस समय कोच कौन था? उस समय कोच था नीतीश कुमार, अपना मुख्यमंत्री, ठीक है। ध्यान रख लो इसको ऐसे। नेक्स्ट इसका देखते हैं। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान हुआ, ठीक है। और कौन सा नंबर का था? 11वें नंबर का। इसके तहत राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चे को शोषण से बचाया। तो तेलंगाना। तो कैसे बचाए? मुस्कान को बचाने का तरीका यही था कि तेज गाना। तो मुस्कान मुस्कान को समझाया था कि बेटा तेरे जब भी अपहरण होगा ना, तो क्या करना, कोशिश करना कि जहाँ पे भी तू रहेगी तेज गाना, तेज गाना, तो मैं सुन लूँगा, मैं सुन लूँगा, तो तेरे को बचा लूँगा, ठीक है। ऐसे से याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है कि इसरो ने उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन कर दिया। तो होप कहाँ पे हो जाएगा? होप हो जाएगा लद्दाख में। उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन हो जाएगा, ठीक है। देखो होप आइलैंड भी है एक। होप आइलैंड आपका आंध्र प्रदेश में बना है, जो कि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बन गया वो अब। लेकिन यहाँ पे होप आपको लद्दाख, वैसे मैं बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे फिर तुम गलत करोगे कि यार होप होप क्या करेंगे, लेकिन फिर भी बता दिए क्यों, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि होप के नाम से दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो होप हो जाएगा अपना एक लद्दाख में, और एक होप हो जाएगा आइलैंड है वो, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में। शुभांशु शुक्ला के बारे में तो पूरी दुनिया को पता चल गया, लखनऊ में सड़क का नाम रख देंगे। एक्सियोम जो मिशन था ना, एक्सियोम मिशन, उसके तहत ही गया था, ठीक है। ध्यान रखना कहाँ गए थे? अंतरिक्ष स्टेशन में। नेक्स्ट है कि 3 अगस्त को, ये डेट बार बार नहीं पढ़ेंगे अपन, नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी को भारतीय सेना में सौंप दिया गया कलकत्ता में। ये सब नहीं पूछ रहा था, ठीक है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछ रहा था इस टाइप की चीज़। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई 2025 में, तो भारत ने कौन सा स्थान मिला है अंडर 17 कुश्ती में? तीसरा स्थान मिला भाई, ठीक है। ये सब चीज़ें याद मत रखना, बस ये देख लो, ये भी नहीं पूछने वाला है कोई क्वेश्चन, लेकिन बस ये कि एक बार देख लिया जाए कि अंडर 17 की कुश्ती में हुई, तो उसमें हम तीसरे स्थान पर रहे। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? तो अपना घर कहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अब चूंकि ईरान के साथ युद्ध होने वाला है, बहुत सारे देशों का है ना, तो क्या हुआ, सब लोग बोल रहे कि भाई मैं अपने घर में क्या काम करूं, मैं अपने घर में एक पेट्रोल पंप खोल लेता हूं। तो पेट्रोल पंप खोल लूंगा तो क्या होगा कि भाई पेट्रोल के तुम दाम कितने बढ़ा दो, मेरे यहाँ तो पेट्रोल का कुआं बना दिया अपने घर में, ठीक है। हो गया 71। अब इसी बात पर लाइक वेक कर दिया करो, वीडियो देख लेते हो, आ जाते हो, देख लिया और चल दिए ना, कमेंट कर सकते हो ना, लाइक करते हो, अरे कर दिया करो ना भाई, कुछ नहीं जा रहा आपकी जेब से। लेकिन आपके एक लाइक करने से, आपके एक कमेंट करने से मोटिवेशन बढ़ जाता है, सामने वाला जो आपको बता रहा है चीज़ें, तो उसको लगता है कि कुछ और मैं ऐसा दे दूँ जिसकी वजह से इन बच्चों को फ़ायदा हो जाए। आपके लिए तो सोच रहे हैं, अब इतना तो कर ही सकते हो ना यार आप लोग, अपने ही लोगों के लिए, अपने ही लोगों के लिए तो मदद मांग रहे हैं। आप भी भारतीय, हम भी भारतीय, मैं पाकिस्तानी तो नहीं हो गई। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? 71 नंबर का बारे में बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा फिल्म फेयर, है ना, फिल्म पुरस्कार, सॉरी फिल्म फेयर नहीं है, फिल्म पुरस्कार नेशनल लेवल का। तो विक्रांत मैसी को मिला है, शाहरुख खान को भी मिला है, दोनों को साथ में मिला है। तो विक्रांत मैसी की फिल्म थी 12वीं फेल, और शाहरुख खान की जवान, दोनों को साथ में मिला, इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक मैंने करवा दी, यहाँ बताऊंगा नहीं। बसोली उत्सव है, इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का, इसकी भी ट्रिक बता दी। जम्मू कश्मीर में जमकर मैंने होली खेली थी जम्मू कश्मीर में। बसोली, बसोली में आपको साउंड दिख रहा है होली का, तो मैंने कैसे खेली? जमकर खेली। तो मैं जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ भी जमकर होली खेली है, ठीक है। ऐसा याद रख लो इसको, और क्या तरीका याद रख सकते हैं। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की है। तो ग्रीन, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी भारत का पहला होता है। तो ग्रीन अपना GHP याद कर रखें इसको, अपन GHP ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना है किसके तहत? MIN मेक इन इंडिया के तहत। तो कहाँ पर GHP बना? गुजरात में बना। तो कब बनाया इसको? रात में बैठ के बनाया था, ठीक है। GHP को कब बनाया? रात में। ऐसे ही याद रखेंगे तो ये ऐसे ही याद रहेगा, अन्यथा और कोई तरीका आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये तरीका बेस्ट है। देश में सबसे अधिक अंगदान पुरस्कार किसे मिला? तेलंगाना, तेज गाते गाते अंगदान कर दिया इसने, ठीक। महानदी का जल विवाद है, आपको पता है 2 राज्यों में होता है। तो ये महानदी नदी वो अपने छत्तीसगढ़ से उद्गम होती है, रायपुर से, तो ये उड़ीसा में जाती है। तो ये अपना हो जाएगा अपना भैया, दोनों के बीच विवाद हो जाएगा कि भैया ये पानी मेरा, ये पानी मेरा।
मैं इतना लूँगा तू उतना लेगा। पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। तो शतरंज में अभी मास्टर कौन है, हम चैंपियन कौन है? मैग्नस कार्लसन है, ठीक है। तो इसी वजह से यही जीतेगा और सब कुछ। वैसे तो डी गुकेस है चैंपियन, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि टॉप लेवल पर तो यही खिलाड़ी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL के बारे में बात की जा रही है। कौन सी टीम जीती? दक्षिण अफ्रीका। बिहार का नया मुख्य सचिव बन गया प्रत्यय अमृत। तो बिहार का प्रत्यय पूछा मैंने कि भाई प्रत्यय बताओ, इसमें क्या प्रत्यय लगा है? तो आपने बता दी कि हार लगा हुआ, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। मातृवन के बारे में बात करें, मातृवन पहले किस राज्य के शुरू की गई? हरियाणा में। तो देखो हरियाणा मतलब हरि जी की, हरि से हो जाएगा हरि, हरि की माता जी के बारे में बात की जा रही कि हरि की माता कौन थी बताइए, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। किस देश में 600 साल के बाद क्या हुआ? क्रासेनिनी को ज्वालामुखी फट गया। तो नाम समझ में आ रहा है ना, ये अपना कौन सा है? इस टाइप का नाम कहाँ पर? क्लानिस्को है ना, ग्लानिस्को, और इस टाइप के जो हो जाएगा ये सब नाम रूस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ज्वालामुखी था फट गया। ये MPPSC वाले के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, वहाँ पे आपदा वाला एक टॉपिक मिलता है आपको, तो ये पूछ सकता है। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर हो गया? तो रूस, आपको पता है कि परमाणु संधि से बाहर हो चुका है। अमेरिका बाहर हो गया, तो रूस क्या बोलेगा? मैं क्यों रहूँ भाई। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन सिंगापुर रहा है AICT में? तो AICT में इन्होंने कंपटीशन रखा था AI का। क्या रखा था AI का? कि जितने भी तुमने AI बनाए उनको बुलाओ और वो सब सिंगिंग करेंगे, ठीक है, ऐसा रख लो इसको। ग्लोबल लेवल पे इन्होंने आयोजन किया था इसका, सिंगिंग का, AI का। किस राज्य ने निजुत मोहिना 2.0 योजना की शुरुआत की? तो ये हो जाएगा अपना असम में। तो असम ने बोला कि भाई नहीं जोतना। क्या नहीं निजुत मतलब नहीं जोतना है, क्या नहीं जोतना है? अब खेती वेती कोई नहीं जोतना है, कोई खेती नहीं करेगा, सब उद्योग, या तो उद्योग लगाओ या फिर सर्विस सेक्टर में काम करो, कृषि वृषि कोई नहीं करेगा, बंद करो ये सब, बहुत हो गया, ऐसा ये बोल रहा है। किसके फोटो को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया? तो वूदी मोड़ी पेड़ी राजू, ठीक है। तो ये अपने को देखो ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड देने के लिए बोला इसको, किसको? बुद्धिमुड़ी पेडी को। तो उसको बोला तो उसने बोला ठीक है राजू, राजू बोला राजी हो गए ना तो लेने के लिए? तो हाँ मैं राजी हो चुका, राजू को राजी कर लो। IAC का आपको 107 नंबर का बन गया है मोल्डोवा। तो देखो इसके पास माल था, तो इसने क्या किया? सोलर पैनल लगाने के लिए वादा किया, तो 107 नंबर पर कौन हो जाएगा? मोल्दोवा। नेक्स्ट है कि अपना पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई? सौर ऊर्जा से चलने वाली बोल रहा है, ठीक है। तो ये अपनी हो जाएगी दिल्ली। तो दिल्ली में क्या है, लोगों के पास दिल है, तो बड़ा दिल है, तो ये बड़ा दिल है, तो ये खर्चा भी ज़्यादा कर सकते हैं। जब खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं तो इन्हें क्या किया? विधानसभा की बिल्डिंग की छत पर क्या किया? इन्हें सोलर पैनल लगा लिया, तो ये पहली बिल्डिंग बन गई। नेक्स्ट है कि क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष किसको बना दिया गया? राघव चौहान को। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? ट्यूटोज, ट्यूटोज ये बोल रहे हैं उसको, TUTOZ, ट्यूटोज। IIT पलक्कड़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप है ट्यूटोज पलक्कड़। तो हाँ ठीक है, याद रखने का तरीका बताना पड़ेगा ना इसके लिए। तो ट्यूटोज में आपको पता है ट्यूटोरियल आ रहा है, ठीक है, ट्यूटोरियल आ रहा है, ठीक है। तो ट्यूटोरियल आपको कौन बताएगा? पलक्कड़। पलक्कड़ मतलब अक्कड़ लोग, देखो अक्कड़ लोग तो बताएंगे नहीं आपको, पलक्कड़, पलक्कड़ में अक्कड़ आ रहा है ना, तो अक्कड़ लोग आपको ट्यूटोरियल नहीं बताएंगे। देखो जो बहुत सारे फेमस यूट्यूबर होते हैं वो फेमस हो जाते हैं, उनका वीडियो वायरल होता है, तो अगर आप उससे बोलेंगे कि सर मुझे बता दीजिए ये ट्यूटोरियल इसका, तो वो अकड़ेगा, अक्कड़बाजी दिखाएगा कि मैं नहीं बताता ये सब चीज़। वो ऐसा बोलेगा अरे बेटा हो जाता है ये सब चीज़, तुम डालते रहो, लेकिन प्रॉपर चीज़ें बताएगा नहीं। ये ऐसे होते हैं अक्कड़ पक्कड़, ठीक है, ट्यूटोरियल हो गया। अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं को भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण, ठीक है। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रख दी है? तो अपनी सीता माता जी बिहार से थी, जनक से, तो जनकपुरी से। तो बस अमित शाह जी ने बोला कि भैया जानकी मंदिर का पुनर्विकास भी वहीं किया जाएगा। किसने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित कर दिया? भैया ये लो, WHO, ठीक है। तो WHO में पहले 11, देखो WHO, तो H बीच में आना तो इसी से रखेंगे, H फॉर हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस D को क्या किया? कैंसरकारी घोषित कर दिया WHO ने। इतना तो आप लोग को समझ ही जाएंगे आप। राष्ट्रमंडल का युवा खेलों की मेजबानी होगी, ये हो जाएगा माल्टा में की गई है। इसका नेक्स्ट है कि किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दिया? अरुणाचल प्रदेश का है ये लड़का, कबक यानो, ठीक है। अब लड़का एक लड़की है तो नहीं जानते, लेकिन ये कबक यानो नाम के जो भी है, तो इसने क्या किया है? माउंट किलिमंजारो पे चढ़ाई कर दी। नेक्स्ट है कि जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला, जहाँ पहला दिख गया तो फिर इंपॉर्टेंट,
वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया गया? तो पहला वनस्पति उद्यान किया विकसित कहाँ पर? लद्दाख में। क्या के लिए? जैव विविधता और संरक्षण के लिए। तो भाई ये एक दिन में हो जाएगा कि तैयार? आप ही बताओ। ऐसा वनस्पति उद्यान एक दिन में लग जाएगा? नहीं लगेगा सर। तो क्या करना पड़ेगा तुमको उसके लिए? अब लद्दाख जाना है तो फिर पता है आपको वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो भैया अपने अपने गद्दे लेके जाना, नहीं तो फिर वहाँ पे चट्टान पे सोना पड़ेगा। तो लद्दाख से अपन हमेशा गद्दा याद रखते हैं ये, ठीक है। तो वनस्पति उद्यान बनाना है, जैव विविधता के लिए तो अपने को क्या लेके जाना पड़ेगा? गद्दा। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया? भारत का पहला तो फिर इंपॉर्टेंट है ही, हैदर, ठीक है। तो सीधा याद रखो कि भारत का पहला अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक है क्या कहीं? है जैसे ही पूछना मैंने, है क्या कहीं, तो है से हो जाएगा अपना हैदराबाद। समझ में आ गया ना क्या पूछ रहा हूँ मैं? एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक है क्या? तो बोला हाँ है ना, हैदराबाद में, ठीक है। निंद्रा रोग जो आपको पता है कि स्लिप सिकनेस हो जाती है, बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा हो जाएगा? तो केन्या, ठीक है। तो केन्या स्लिप, अब जो निद्रा रोग है इससे सीसी जो मक्खी होती है उससे हो जाता नहीं, तो ये इससे मुक्त हो गया है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में बनेगा, पहला अहमदाबाद अपना नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो चर्चा में रहा है भैया। देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? देवरीगढ़ उड़ीसा में, ठीक है। तो देवरीगढ़, ये देवरीगढ़ को अपन कर सकते हैं, देवी कर सकते हैं ना, देवरी देवरी में जो लिखा देवी कर सकते हो, ठीक है, देवी कर सकते हैं। तो देवी जी ऑडी चला रही है अपनी, इसी से रख लो इसको। नेक्स्ट है कि और कहाँ चला रही है? वन्यजीव अपने अभ्यारण्य में। टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में से इस पे कौन है? मैंगलोर है। बेंगलोर आपका कर्नाटक में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा। टॉप 10 सुरक्षित शहरों में इस शीर्ष है। तो देखो मंगलोर मतलब कोई भी अपना मांगता, हाँ ये याद रख लो इसको, कोई भी अपने मंगेतर के साथ रात में घूम सकता है, ठीक है, सेफ है वो, ठीक। कोई नहीं बोलेगा कि तेरी मंगेतर है कि वह गर्लफ्रेंड है कि क्या है, बता हमको। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रायल रन कर दिया, उसका नाम क्या है? रुद्रास्त्र था। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, ठीक है, रुद्रास्त्र। गाई जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो एशिया की सर्फिंग चैंपियनशिप उसको पहला पदक रमेश बुदियाल, तो बदहाल हो गया वो, जैसे जीता उसने बदहाल हो गया, सर्फिंग करते करते बदहाल हो गया। तो को पता है, क्योंकि पता है आपको सर्फिंग करेंगे आप तो भैया इतना सारा नमकीन पानी मुंह पे पड़ेगा, आपके शरीर पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती है, तो फिर आदमी परेशान हो जाता है, बदहाल हो जाता है रमेश, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि राज्य ने कोली समुदाय में नारली पूर्णिमा बनाई है, तो कोली समुदाय का कोली, ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। टोजिलिंग जल विद्युत परियोजना, टोजिलिंग, तो ये किससे संबंधित? भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है टोजिलिंग, टोजिलंग पढ़ लो, टोजिलंग, ठीक है, टोजिलंग। तो इसको याद रखेंगे कैसे? तो भूटान में क्या है? भूटान में भुट्टा मिलता है, ठीक है, भुट्टा तो मिलता है, कैसे मिलता है? तो ताज़ा भुट्टा मिलता है, ताज़ा भुट्टा, टोजिलंग है ना, ताज़ा भुट्टा मिलता है कहाँ पे? भूटान में, हाइड्रोल पावर प्लांट, ठीक है। भारतीय मुक्केबाज है निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया? तो योजना अपना दिल्ली, ठीक है। तो भाई कोई भी विद्यालय अब शुल्क वृद्धि नहीं कर सकता, ठीक है, ध्यान रखो इसको अच्छे से। देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बन गया भैया, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। नेक्स्ट है कि नारी अदालत किसने शुरू किया? तो सिक्किम में किए। तो सिक्के 1-1 रुपये का सिक्का जारी करके नारी अदालत शुरू की है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति लागू कर दी है? तो ये तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, 2 स्टेट है जो अपना लीग से हट कर चल रहा है, मतलब केंद्र सरकार की जो भी योजना है उसको छोड़कर वो अपना काम चला रहे हैं। तो ये संघवाद के खिलाफ है और ये बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ है। तो आर्टिकल 356 इम्पोज किए जा सकते हैं इनके ऊपर आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके कि किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आदित्य राव हैदरी को दिए गए। भारत ने एशिया अंडर 19 अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 27 पदक जीते। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता है, खाली सुन लो, ये सब फैक्ट कोई याद नहीं रह सकता है, इतना को तो कैपेसिटी नहीं है कि 27-28 ऐसा क्या क्या पूछ रहे हैं। बिहार में हो गई आयोजित एशिया रग्बी 27 महिला खिताब किसने जीता है? तो अभी तो अपन ने करवाई दिया था आपको, अशोक इसका शुभांकर था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? चीन ने जीता। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी ये किया है? लॉक एफडी को लॉक कर दो, कैसे? एक्सिस से। एक्सिस मतलब कि XY एक्सिस है ये मान लो, तो इस पे आपको क्या करना है? एफडी लॉक करना है दोनों के बीच में। तो ये एक्स तरफ से कोई आएगा तो भी बच जाएगा
वाई तरफ से कोई आएगा तो भी बच जाए, तो एक्सिस हो गया, ठीक है। ऐसे याद रख लो, कोई भी तरीका ढूंढ सकते हैं याद रखने का, ठीक है। तो आप लोग ढूंढने का तो टाइम लगेगा, आपको तरीका ढूंढने का टाइम नहीं लगाना है और बचाना है, तो उसके लिए ये वीडियो है। क्योंकि अगर बैठने जाएंगे ना तो आपका एक नया तरीका होगा, खुद का भी, सभी का नया तरीका होगा, लेकिन उसमें टाइम कितना ज़्यादा इन्वेस्ट लगेगा, हर एक वीडियो के पीछे, हर एक मतलब मंथली के ऊपर बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो वो चीज़ ना करना पड़े आपको, इसलिए ये सब चीज़ आ रही है आपके लिए। बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया, ठीक है। तो इसको राजस्थान में शुरू किया, तो अलर्ट करना है भैया, क्योंकि राजस्थान से आपको पता है सर्वाधिक घुसपैठ होती है पाकिस्तानियों की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से। तो अलर्ट कहाँ घोषित किया है, राजा महाराजाओं के लिए किया कि भैया अगर ये आतंकवादी आपके यहाँ आ गए तो सबसे पहले आप राजा महाराजाओं को ही मारेंगे, ठीक है, ध्यान रखो। तो भैया वीडियो को वायरल कर दो अपने, ठीक है। आप लोग के लिए इतना टास्क है कि ये वीडियो वायरल कर दो, और कोशिश करो कि भाई ये पूरे भारत में जाना चाहिए सबके पास, ताकि सबको फ़ायदा मिले। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिगलिंग मशरूम की खोज की गई, तेलंगाना में, ये सब कोई नहीं पूछता। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया, तो ये जगह जयपुर में किया है क्लाउड सीडिंग, ठीक है। ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता दोनों का यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड और ड्रोन किया यूज़ किया गया, ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। कहाँ पर, जयपुर, मतलब अपना राजस्थान में किया गया। तो राजा महाराजा ने बोला क्या कि भैया हमारे यहाँ गर्मी होती बहुत, ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे रेगिस्तान है, तो क्या किया जाए, तो कुछ नहीं किया जाएगा। तो जयपुर के राजा जय सिंह ने बोला, क्या बोला कि एक काम करते हैं ना, पैसा तो अपने पास है बहुत सारा, क्या करते हैं, क्लाउड सीडिंग करवाते हैं, पानी गिरवाते ऊपर से ही, और ये काम बढ़िया रहेगा। बोले चलो चलो, ठीक है। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है उल्ची फ्रीडम, तो ये सैन्य संगठन, सैन्य अभ्यास किया, तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में क्या हुआ, उल्ची फ्रीडम। तो उल्टी फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है कौन, एक दूसरे से, कि अमेरिका बोल रहा है कि भाई तेरे को फ्रीडम लेने हैं तो उल्टी फ्रीडम ले। उल्टी फ्रीडम कैसे लूँ, मतलब क्या इसका, कि भैया फ्रीडम लेना है तो तेरे को नॉर्थ कोरिया से फ्रीडम ले, मतलब कि नॉर्थ कोरिया को भगाओ वहाँ से और तू पूरा उल्टा कब्जा कर ले उसके ऊपर, ये बोलना चाह रहा है। उसका उल्टी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के उल्टा कब्जा कर ले नॉर्थ कोरिया के ऊपर, अमेरिका बोल रहा है। मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति खोज यहाँ पे केरल में हुई है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के किस शहर का प्रस्ताव रखा है, तो अहमदाबाद में किया कि भाई अपन कॉमनवेल्थ का क्या करेंगे, होस्ट करेंगे 2030 में, ऐसे मेजबानी का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। इसका देखिए किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त कर दिया गया है, किसे किए गए, देखो भूपेंद्र सिंह ठाकुर लिखा गया, नहीं लिखा है यार, ये तो गलत बात है। जस्टिस नागेश्वर राव लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जस्टिस नागेश्वर राव जी को किए गए। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी की संगठन घोषित कर दिया, ये तो बहुत गलत बात है, अमेरिका ने किया है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाना चाहिए पाकिस्तान से, और उधर सिंध को भी आज़ाद कर दो, और अपना अफगानिस्तान भी थोड़ा बहुत, वो जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पे भी एक पश्तून, हाँ पश्तून इलाका है, पठानों का इलाका, तो या फिर पाकिस्तान छोटा सा रह जाता है, बस उतना बड़ा रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 15वां हॉकी जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती, झारखंड ने की है। नम्रता बत्रा ने 2025 में विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम की वुशु स्पर्धा में फाइनल में कौन सा पदक जीता है, तो नम्रता बत्रा हो जाएगी वुश में। तो नम्रता को क्या किया, देखो किसी को भी अगर वश में करना तो कैसे करेंगे, नम्रता से वश में करेंगे, प्यार मोहब्बत से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। अगर उसको हड़काएंगे और डांटेंगे पीटेंगे तो कभी भी आपके वश में नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये टेक्निक किसने बताई, रजत ने बताई थी। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी, ये सब मत पढ़ा करो, ये सब बकवास चीज़ें नहीं पढ़ सकते और नहीं याद रख सकते, ये सब चीज़ पूछता भी नहीं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती। भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश के आधिकारिक यात्रा पर निकले, तो श्रीलंका की यात्रा पर लिखे ज्योति और राणा जी को भेजा। किस लिए भेजा ज्योति और राणा जी को, भारतीय नौसेना ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। भारतीय नौसेना ने क्या किया, ये ज्योति और राणा को भेजा श्रीलंका में। भारत और किस देश के भी तीसरा मंत्रिमंडलीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो सिंगापुर में किया गया। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% का आरक्षण घोषित कर दिया, उत्तराखंड ने। किस राज्य सरकार के द्वारा बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटा पुरस्कार 2025 जीता, तो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। फातिमा बीबी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश रही है, ठीक है, तो ये कर्नाटक से हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया, अभिनव बिंद्रा। देखो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किस एग्जाम में है, कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, कमेंट करके बताना। ये अभी हाल ही में पूछा है,
मैं बता देता हूँ ना आपको, ये सब छोड़ो, आपके बस की नहीं है, आप नहीं ढूंढ पाओगे। CGPSC में पूछा भी है ये, ठीक है, तो हल्के में मत लेना कोई भी जानकारी को, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे चुना है? अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। तो अभिनव जिसको अनुभव होगा ओलंपिक में जाते समय कि भाई मानसिक रूप से दबाव को किस तरह झेला जाए, ठीक है, तो वो उसको मानसिक स्वास्थ्य का क्या बनाया है? राजदूत बनाया है, ठीक है। अभिनव को अनुभव करना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रख दिया है? तो ये हो जाएगा चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाऊंगा बोलता है ये, नासा बोलता है, अमेरिका बोलता है 2030 तक, ठीक है। कनपड़े पे चाहिए इसके। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दी? हो जाएगी जेपी, अपना अपने जयप्रकाश नारायण के बारे में बात की जा रही है, जेपी सेनानियों की, ठीक है। नेक्स्ट है कि 89 नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? यहाँ पे बना है रोहित कृष्णा। तो इसका थोड़ा ट्रिक करवा दिया, अब कितने बार करवाऊँ कि भाई कृष्ण भगवान को जो मानेगा पूजेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान से अच्छा चेस तो कोई खेलता ही नहीं था। इसी वजह से उन्होंने कौरवों को, इतने सारे कौरव थे उनका वध करवा दिया, और पांडव जीत के 5 को पांडव वर्सेस 100 कौरव, ठीक है। तो कृष्ण भगवान की पूजा किया करता था सुबह शाम रोहित, तो बस 89 नंबर का बन गया। जेकब बेथल जो किस देश का पुरुष खिलाड़ी है जो सबसे युवा कप्तान बन गया? ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जेकब बेथल ने सेमीफाइनल में दिखा दिया कि कितना टैलेंटेड लड़का, भाई कम उम्र का लेकिन कितना टैलेंटेड क्रिकेटर है, बहुत ज़्यादा। सेमीफाइनल में आपको पता है ना 254 रन इंडिया ने बनाया था, और ये लोग भी लगभग पहुँच ही गए थे। 7 रन से बच गया, नहीं तो गेम ओवर था। बहुत ही तगड़ा मैच था, मोस्ट थ्रिलिंग सेमीफाइनल देखा है आज। हार्ट बीट तो 120 से क्या 130 140 ही रही, बहुत गजब का था। फाइनल तो फाइनल जैसा लगा नहीं, लेकिन सेमीफाइनल में मज़ा आ गया। किसने किसने देखा था कमेंट करके बताओ, और आप लोग की हार्ट बीट कितनी पहुँच गई थी बताओ। किस राज्य मंत्रिमंडल ने क्या किया? धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड ने दे दी है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया? ये हॉक, ये हो जाएगा हॉक, यहाँ अपने हो जाएगा तमिलनाडु में। तो हॉक मतलब कि ये मान को चलो कि भैया ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा? एयर सिस्टम है, मतलब ऐसा मान के चलो, जिसमें कि लोगों पर निगरानी रखी जाएगी, जासूसी की जाएगी, कौन किससे मिल रहा है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो हॉक मतलब कि हॉक आई रखी जाएगी लोगों पर, ठीक है, अपना, कि भाई कौन किससे मिल रहा है, ठीक है। ये तमिलनाडु मिलने से मना कर दिया, कोई किसी से नहीं मिल सकता। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता? देविका सिहाग ने। इंपॉर्टेंट है लड़की, बस इतना याद रख लो कि क्या स्पोर्ट्स से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने विधेयक अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो बंदरगाह आपको पता है कि 2025 का नया विधेयक आया, तो हो जाएगा पुराना 1908 का था, और 13 जो बिग पोर्ट है इंडिया में 13 की जगह 14 हो गया। कौन ऐसा व्यक्ति है जो करंट अफेयर पढ़ रहा है और वो बताते कि 14वें नंबर का पोर्ट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिंगल का खिताब जीता? ये समान पढ़ा करो। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित कर दिया? रियल मैड्रिड है भैया। रियल मैड्रिड को क्या किया सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब? ये सब भी नहीं पूछा जाता है। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस को पोर्टल शुरू कर दिया? असम ने। रेलवे ने कहा है कि पटरियों के बीच में 70 मीटर लंबा रिमूवेबल अपना 16 पैनल लगा देंगे हम, मतलब पटरियों के बीच में 16 पैनल लगा दिए। बहुत अच्छा काम किया। तो भैया कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में। नौसैनिक अभ्यास है स्लाइनेक्स, तो SLI दिख ही रहा है आपको, तो SL से हो जाएगा श्रीलंका और I हो जाएगा इंडिया। कोलंबो में आयोजित हुआ ये। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बन गई है, तो ये अपनी लड़की है ना, मतलब भारतीय है, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। तो कृषांगी अपना मेश्राम सबसे युवा सॉलिसिटर बनी है, कृषांगी, ठीक है। तो ये अब इस देखा, चलो ऐसे याद रख लो। तो ये कृषांगी बहुत खूबसूरत है, ऊपर से सॉलिसिटर बन गए, तो जितने भी युवा है वो सबके ये कृषांगी क्या बन गई? क्रश बन गई, ठीक है। सबको पसंद आ गई है, ठीक है। तो पसंद तो आएगी जब ये सॉलिसिटर बन गई है। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा मिशन भेजने की घोषणा कर दी है? तो ये कि अपने रूस ने की वेनेरा, स्पुतनिक, इस टाइप के मिशन कौन भेजता है? रूस। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? गोरखपुर में हुआ है, ठीक है। ग्रीन उत्तर प्रदेश का पहला हो जाएगा। देश का पहला GHP कहाँ खुला है? गुजरात में, रात में खुला है, आपको करवा दिया। वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में US ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड की एंट्री मिली है, तो 45 वर्ष की हो गई है। वीनस विलियम टेनिस खेलती है। किसने NSW स्कॉच बेगा ओपन 2025 का खिताब जीता? हबीबा रानी ने। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बन गया भैया भारत। सबसे ज़्यादा उपभोग कर रहा है हम लोग, क्योंकि भाई बिजली की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही आ रही है। तो ऐसे पहले पर हो जाएगा चीन और सेकंड पर हो जाएंगे हम।
तो जितना ज़्यादा कोयला जलेगा उतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा और उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। उतना ज़्यादा उत्पादन कम होगा, भूखमरी बढ़ेगी, खाद्यान्न असुरक्षा होगी, लोग मरेंगे, बीमारियाँ फैलेगी, आपस में असमानता फैलेगी, तो लोग मारेंगे पीटेंगे, हो जाएगा बाद में सिविल वार, ठीक है। फिर एक दूसरे को मार के सब खत्म हो जाएंगे, फिर मैं बचूंगा सिर्फ अकेला। असम राइफल ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी मणिपुर। पहला सिंसिनाटी ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। इंपॉर्टेंट नहीं, मत पढ़ना है, याद रखना मत, बस ये लड़का याद रख लो, स्पेन का टेनिस खेलता है और ये पहला लड़का बन गया जिसने 4 ग्रैंड स्लैम जीत लिया। बहुत ही खतरनाक लड़का, 20-22 साल का। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 से खिताब किसने जीता? अब तो ये तो मनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स इस टाइप के कंपटीशन को याद रखने की आवश्यकता नहीं, बहुत कम पूछा जाता है। मिस वर्ल्ड पूछ लेगा, मिस और अपना मिस अपना यूनिवर्स पूछ लेगा, लेकिन इंडिया में हो रहा है तो ये सब चीज़ नहीं पूछी जाती। बाकी एक बार पढ़ लो, कोई भरोसा नहीं है, पूछ लिया तो याद रखना कि भाई मन का किया इसने। इसके घर वालों ने समझाया कि बेटा ऐसे मत जा, वहाँ पर उटपटांग तरीके से आपको कंपटीशन में भाग लेना पड़ता है, तो ये मत। इसने फिर बनिका ने बोला मैं तो अपने मन का सुनूंगी, ठीक है, मैं तो अपने मन का सुनूंगी मम्मी, मेरे को बनना है मिस यूनिवर्स, ठीक है। तो इसने मन की अपने अपने माँ बाप की नहीं सुनी। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए क्या किया कि बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का लोन कर दिया? तो एसबीआई ने किया है। ऑपरेशन सद्भावना की तरह आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे? तवांग में किया है। तवांग में आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र, ऑपरेशन सद्भावना की तरह। इसका नेक्स्ट है कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुई है जिसमें 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में मनु भाकर, नाम याद रखो, मनु भाकर शूटिंग करती है, तो कौन सा पदक जीता है? ये जीता है इसने कांस्य पदक। किसने ललित कला अकादमी पुरस्कार जीत लिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, प्रेमचंद। तो ललित कला, देखो ललित कला अगर आपको करनी है तो आपको प्रेम प्रेम आना चाहिए पहले, किसी से प्रेम, किसी से भी प्रेम आएंगे तब आप कोई भी कला को अच्छे से निभा पाएंगे, ठीक है। पुखरम्बम, प्रेमचंद पुखरम्बम, ठीक है। तो ललित कला अगर आपको निभाना है तो आपको प्रेम आना चाहिए, ठीक है। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 ने किस फिल्म में सर्वोच्च सम्मान जीता? तो होमबाउंड ने जीता है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रूबेला मुक्त घोषित कर दिया गया, तो ये जगह नेपाल, ठीक है। तो रूबेला रूबेला, तो रूबेला का रूपा कर लो, नहीं इसको दूसरे तरीके से याद रखो। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको रूबेला को याद रख लेंगे, रूबी रूबी कर सकते हो, रूबेला को रूबी कर लो, ठीक है। और क्या रख रहे हो? रूबी लाने के लिए बोल रहा है, कहाँ से? नेपाल से बोल रहा है, और नेपाल से बोल रहा है रूबी लाने के लिए बोल रहा है, वो भी नाप कर लाना, ठीक है। रूबी लाना अपने को कैसे? नाप कर लाना, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है क्या देख लेते हैं अपना कि रश्मिका और सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जलालाबाद जो शहर था पहले, उसका नाम बदल दिया, परशुराम के नाम पर रख दीजिए, परशुराम भगवान के नाम पर, उत्तर प्रदेश में। चीन के जीनिंग में आयोजित 18वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड हो गया, तो इसमें 2 स्वर्ण पदक जीता, नहीं सॉरी 1 स्वर्ण और 1 रजत जीता, कौन है वो? ये हो जाएगा रियांश गुप्ता, अपने यहाँ की छोरी है रियांश गुप्ता। किसने रिकार्ड तिजरीवाड़ा पीपीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? मोहम्मद सलाम ने जीता, ठीक है। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया? सऊदी अरब ने किया है, समुद्र का सहयोग बढ़ाने के लिए। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो ये हो जाएगा अपना शुभंकर, इसका शुभंकर देख लो पहले, अपना हो जाएगा हिमालसन किंगफिशर, और ये हुआ डल झील में जो कि श्रीनगर में, ठीक है, झेलम हो जाएगा इससे संबंधित नदी। तो जल खेल महोत्सव कहाँ पर हुआ? अपना पहला ही है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो जल में खेलने के लिए बारे में बात की जा रही है, कहाँ पर? सबसे पहले जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि अपने सबसे नॉर्थ में कहाँ पर हो जाएगा? नॉर्थ में जम्मू कश्मीर हो जाएगा। वहाँ पे बोला गया कि भैया फालतू एक्टिविटी मत करो, पत्थरबाजी मत करो, तुम खेलो कूदो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, पैसा कमाओ, अपने बड़े स्टार बन जाओ, तुम लोग अपनी लाइफ सुधारो। ये 300 रुपये के पत्थर क्यों फेंक रहे किसी के बोलने पर? तो इसलिए अपन ने जल खेल पुरस्कार करवाया श्रीनगर में। फिर बाकी लोग समझ भी गए कि हाँ ये तो सही बोल रहा है कि भाई क्यों नहीं अब किसी और की बात में से अच्छा अपन अपना करियर बनाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हाँ सही बोल रहे हैं, हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना की शुरुआत की? पश्चिम बंगाल ने की है। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई है? भाविना पटेल, पैरा टेबल टेनिस में, ठीक है। भावना, तो भावना होना चाहिए इन लोग के प्रति अच्छी, किसके प्रति? जो टेबल पे बैठ करके पैरा टेनिस, पैर से अपना टेनिस खेलते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए? इनके प्रति भावना अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनका मजाक उड़ा रहे, इसके पैर नहीं, इसका हाथ नहीं, इसका ये नहीं, उसका वो नहीं है। कई लोग करते हैं, बुली करते हैं कई लोग, बड़े बेशरम है वो लोग जो किसी दिव्यांग का मजाक उड़ाते हैं
या फिर किसी को काला होने पर मजाक उड़ाते हैं, या फिर कोई किसी भी प्रकृति का हो, मतलब बहुत मोटा हो या बहुत लंबा हो या बहुत छोटा हो, अगर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है तो आपसे बेशर्म कोई नहीं है। तो ये सब मत किया करो, ठीक है। भगवान ने बनाया, तुम्हारा क्या है। तो इसके ऊपर एक छोटी सी कथा याद आ गई। अष्टावक्र सुना है? अष्टावक्र, अष्टावक्र गीता पढ़ना कभी, अगर पढ़ने का टाइम, यार ये छोड़ो, पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुन लेना कहीं पे भी। तो अष्टावक्र एक महान व्यक्ति है, या फिर बोल सकते हैं किसी संत का पुत्र है, ठीक है। अपने आप में बहुत ही महान ऋषि मुनि है। तो अष्टावक्र जैसे नाम पता चल रहा है कि अष्टावक्र, 8 वक्र है, शरीर में 8 प्रकार से मुड़े हुए है वो, ठीक है। ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, मतलब ये मान के चलो। तो ये शास्त्रार्थ करते हैं राजा जनक के इसमें। और क्या होता है कि उस समय शास्त्रार्थ जब किया जाता था तो किसी एक व्यक्ति को ऋषि नंदी ने बोला था, ऋषि नंदी ने बोला था कि भैया मेरे साथ जो शास्त्रार्थ करेगा ना उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। तो अष्टावक्र के पिताजी थे, तो इनका हुआ तो ये हार गए, तो इनके पिताजी को इन्हें जल समाधि दिलवा दी, ठीक है। जनक के दरबार में ये हो गया। अभी अष्टावक्र तो बेचारा 8 प्रकार से मुड़ा हुआ था शरीर, मतलब दिव्यांग था। तो इसने प्रण ठान लिया कि ये नंदी है कौन, आखिरकार मैं इसको शास्त्रार्थ में हराऊंगा, इसको सबक सिखाऊंगा। तो इसकी माँ भी बहुत अच्छी थी कि बच्चे को काफ़ी प्रमोट किया कि ठीक है बेटा, तो शास्त्रार्थ सीखना चाहता है तो जाकर भगवान, मतलब गुरुकुल में जाके पढ़। तो ये फिर आकर के शास्त्र करता है ऋषि नंदी के साथ। अब ये ऋषि नंदी हार जाता है। तो क्या होता है कि अब ये अष्टावक्र बोलता है कि भैया मैं तुमको जल समाधि नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे पिता को जी को जो साथ जो किया है वो मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें पश्चाताप के अग्नि में जलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रथा गलत है। तो ये सोचो कि एक व्यक्ति, इसका मजाक उड़ाया गया तो उसी जब ये शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे जितने संत महात्मा बैठे थे इनका मजाक उड़ाया था कि देखो विकलांग आ गया, विकलांग आ गया, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। लेकिन इसने एक महान संत को, या फिर बोल सकते हैं ऋषि को, हराया, नंदी को। तो इस टाइप से किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है इस विश्व में, ठीक है। एक छोटी सी कहानी थी, बीच में आपको डाल दी, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया होगा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर कौन हो जाए? देखो राज्य पूछा है, यहाँ पे केरल हो जाएगा, लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी बोला तो लक्षद्वीप, लद्दाख हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, लद्दाख, लद्दाख होगा, ठीक है। वो दूसरी इन्फॉर्मेशन याद आ गई, वो छोड़ दो उसको। तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है। किसकी पहली फीचर फिल्म सेफ ऑफ मेमो मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में विजन सेक्शन के लिए चुना गया? तो ये छोड़ दो, फालतू पढ़ते हैं उसको। किसने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का परीक्षण किया? तो सस्टेनेबल हो जाएगा ये ईरान। तो ये सस्टेनेबल पावर के बारे में बात की जा रही है, ईरानी, ठीक है, ईरानी। ई याद रख लो, ई सस्टेनेबल पावर, ठीक है। वो खाली कुछ मत याद रखो, ई और बड़ी ई रखना। छोटी ई अगर तुमने रखा तो ई फॉर इराक, अगर ऑप्शन में आ गया तो तुम इराक लगा दो, ठीक है। तो क्या करोगे? बड़ी ई याद रखो, ठीक है। ईरानी, ईरानी सस्टेनेबल पावर। किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोज लिया? तो कोई नहीं खोजेगा नासा के अलावा, और कौन कर सकता है। भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशिया शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति नामक युद्धाभ्यास किया? तो समन्वय कहाँ पर करेंगे अपन? आकाश में करेंगे, आसमान में करेंगे, ठीक है। ऐसा कौन बोला? अपने भारतीय सेना ने बोला। किससे? नौसेना से, वायुसेना से, सबसे बोला, ठीक है। तो आपस में किया ना। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? स्विट्जरलैंड। तो ये स्वीट खाते हैं, ठीक है। दिन रात बैठ करके क्या करते हैं? स्वीट खाते हैं। तो किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में क्या करते हैं ये लोग? हमेशा शीर्ष पे होते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य का उत्सव बनाया है, कहाँ पर? नेपाल में। मारवत उत्सव कहाँ पर बनाया गया? नागपुर में। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया? तो सर्जियो गोर को किया। इंपॉर्टेंट है ये सर्जियो गोर, ठीक है। भारत का अपना राजदूत हो जाएगा अमेरिका की तरफ से सर्जियो गोर। तो गौर से देखा जाता है इसको, सर्जियो गोर को। क्यों देखा जाता है गौर से? क्योंकि ये कभी भारत के खिलाफ बोलता है, कभी भारत के पक्ष में बोलता है, तो इसको गौर से देखा जाता है कि अब क्या बोलेगा, ठीक है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया? एसबीआई ने। खेलो इंडिया जल महोत्सव हुआ, आपको पता, तो शीर्ष पे कौन रहा? मध्य प्रदेश। सोचो, ठीक, इंपॉर्टेंट है, डल झील में हुआ था ना आपका, ठीक है। पहला है ये श्रीनगर में। 130 नंबर का संविधान संशोधन बिल हो गया 2025 का पास, अनुच्छेद 75 में, 164 में संशोधन करता है। ये बोलता है कि भैया 30 दिन अगर तू जेल में रहा है, नेता की बारे में बात कर रहा है, ठीक है, 30 जेल में रहा है, तो 31वें दिन चुपचाप तू अपना पद छोड़ देना। अगर नहीं छोड़ता तो ऑटोमेटिक पद समाप्त हो जाएगा। कहने मतलब अगर कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इस टाइप का कोई भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, अगर 30 दिन से ज़्यादा जेल हो जाती है, इसको 30 दिन की जेल हो जाती है, तो 31वें दिन उसका पद टोटल चुपचाप खत्म हो जाएगा, अगर वो इस्तीफा नहीं भी देता है तो।
प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर हटा देंगे उसको, चल निकल बेटा, है ना, हो गया तेरा बहुत काम, ऐसा ये बिल बोलता है, इम्पॉर्टेंट है वो। 24 अगस्त 2025 को भारत का पहला मानव अंतरिक्ष युक्त यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किए गए? 4 का। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, तो नाम याद रखना। बाकी और अच्छे से एक बार सुन लो। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला, तो याद ही रहेगा, ठीक है। तो याद रखो, आचार्य प्रशांत को याद रख लो इसमें, आचार्य प्रशांत को मतलब भेजा जा रहा है गगनयान में। और किसको भेजा जा रहा है? कृष्ण भगवान को भेजा जा रहा है। और किसको भेजा जाता है? अंगद को भेजा जा रहा है, अंगद अपना जो बाली का पुत्र था, ठीक है। तो और याद हो गया ना, देखो ऐसे किसी भी तरीके से ढूंढोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे अगर तुम याद रखते हैं प्रशांत बालकृष्ण है तो याद ही नहीं होता हो। तो अपन ने याद रख लिया कि भैया आचार्य प्रशांत को भेज रहे हैं, शुभांशु शुक्ला तो आपको पता ही है, अंगद को बाली का पुत्र, और कृष्ण भगवान को भेज रहे हैं, ठीक है। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ? पटना में। ओटा सिमरिया गंगा पुल कहाँ बना? तो गंगा नदी का पुल, तो गंगा अपना कहाँ पे बनेगा? बिहार में। 24 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाया इसने यूक्रेन ने, इम्पोर्टेंट नहीं है, उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके इसमें इस टाइप का करंट अफेयर आता हो। यूक्रेन। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? चेतेश्वर पुजारा ने जबरदस्ती दिलवा दिया बेचारे को, ठीक है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? अहमदाबाद में, मतलब कहाँ पर हुई? कजाकिस्तान में आयोजित 16वां है एशिया निशानेबाजी चैंपियनशिप में यशो प्रताप ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। तो यशो प्रताप सिंह अपना मध्य प्रदेश का लड़का है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, शूटिंग से संबंधित है। भारत का विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है वित्त वर्ष 2025 में? तो 67% की वृद्धि हुई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, विदेशी निवेश में। 67, 67, ठीक है, सड़ गया, मतलब जो भी निवेश किया था वो सड़ के क्या हो गया? सड़ गया वो, ठीक है, ऐसे 67 सड़ गया। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी? यूएसए। इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए अपना पहला एकीकृत एयरड्रॉप परीक्षण का किया है? तो आंध्र प्रदेश में। आईआईएम कहाँ स्थापित होगा? अपना गुवाहाटी में बना रहे आईआईएम नया, ठीक है। अभी वर्तमान में 21 आईआईएम हो गए हैं और 23 आईआईटी हो गई है, ध्यान रखो, ठीक है। वैसे तो वो मेंस का लेवल का है, ऐसा तो कोई पूछेगा नहीं। मीराबाई चानू तो अब पता ही है कि भाई स्वर्ण पदक जीत लिया कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग की लड़की है ये। खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने क्या किया? यूए टेस्ट के स्थान पर नया टेस्ट शुरू किया, तो उसका नाम है प्रोको टेस्ट। प्रोको टेस्ट, यूए टेस्ट की जगह प्रोको टेस्ट होता है। भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व कप तीरंदाजी खिताब किसने जीता? चिकिता तानीपति ने, चिकिता, चिकिता, ठीक है। तो चिकिता में याद रखा है कथा, तो इसने एक नई कथा बना दी, क्या? ऐतिहासिक कथा बना दी, जूनियर विश्व कप तीरंदाजी में तीर लगा करके सब बुलसाय मार दी। बुलसाय समझते ही है ना, ये जैसे ये बना होता है ना जो तीरंदाजी का गोला, उसके बीच में जो होता है 10 पॉइंटर। 10 पॉइंटर, ये छोटा सा गोला जो होता है 10 पॉइंटर होता है, लेकिन 10 पॉइंटर में भी एक छोटा सा माइनर सा गोला होता है, छोटा सा, अगर उसके ऊपर मार दिया तो उसको बोलते हैं बुलसाय, ठीक है। वो अर्जुन की है और कोई नहीं है। बुलसाय मुझे लगता है कि 1 करोड़ में कोई एक व्यक्ति मार सकता है। 134 नंबर का डूरंड कप किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। डूरंड कप फुटबॉल से होता है, ठीक है, ध्यान रखना, करवा दिया ट्रिक से उसको पहले। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? ज्यूरिक। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन रहा है? ज्यूरिक रहा है, ठीक है, ज्यूरिक, ध्यान रखना इसको, स्मार्ट सिटी में ज्यूरिक। ज्यूरिक किस देश का शहर है? आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके, इंपॉर्टेंट है। सुरू समर फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? लद्दाख में, गद्दा लेके पहुंच गए वहाँ पर। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग अलायंस में शामिल हो गया? नेपाल। तो ये इनिशिएटिव इंडिया का है। 7 प्रकार की बिग कैट जो होती है वो सब इंडिया में पाई जाती है। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? एआई बैंक संचालित कर दिया है, ठीक है, तो मलेशिया ने किया, राइट, ठीक है। तो जिसका माल सही हो वो राइट जगह यूज़ करे, तो उसी से संबंधित। तो राइट जगह कहाँ पर यूज़ किया? मलेशिया। माल किया है इसने सही जगह, कहाँ पर? राइट बैंक में डाल दिया पूरा पैसा। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? गोवा में होगा, ठीक है। गोवा से देखो गाँव में, ठीक है, तो गाँव में होगा फीडे चेस चैंपियनशिप, ठीक, गाँव गोवा। सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई लॉन्च कर दी, उसका नाम क्या है? कहाँ पर, मतलब सॉरी, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देना है तो खेल खेलना पड़ेगा। देखो इसको और रिलेट कर सकते हो उसी से जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में 200-300 रुपये के लिए पत्थर फेंकते थे लोग, ठीक है। अब चीज़ें काफ़ी बदल गई है, वो ये सब नहीं करते, अब वो बोलते कि हम भी खेल खेलेंगे, अपना करियर बनाएंगे। भाई इतने सारे लोग
अपना लाइफ बना रहे खेल खेल के, तो हम क्यों ना बनाए। तो इसका नेक्स्ट है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया, तो सुंदरवन हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन तो आपको पता ही है कहाँ पर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। सजने खाली जो जंगल है वो भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपना पश्चिम बंगाल में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है अपना, उसका अध्यक्ष कौन बन गया, तो राजीव रंजन बन गया। ठीक है सॉरी। किस भारतीय स्पिनर ने क्या किया कि आईपीएल में संन्यास ले लिया, तो रविचंद्रन अश्विन ने कर दिया। अश्विन ने बोला कि भाई अब मैं बिग बैश खेलूंगा ऑस्ट्रेलिया में और वहाँ का पैसा छापूंगा, तो हम लोग के पास से बहुत छाप लिया। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया, तो गरुड़ हो जाएगा, आपको पता है कि इंडोनेशिया का हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका के साथ गरुड़ युद्ध अभ्यास लड़ता है आपस में। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिक जो कि जर्मनी में है, डायमंड लीग फाइनल में अपना क्या कर दिया, 2025 में कितने मीटर का थ्रो कर दिया, दूसरा स्थान प्राप्त किया, 85.01 मीटर। 30 अगस्त, ये डेट नहीं पढ़ना है। भारत ने कहाँ सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट पायलट योजना शुरुआत की है, तो ये हो जाएगी साणंद में की है, पहली हो जाएगी, तो इंपॉर्टेंट होती है साणंद में। तो क्या किया है, एंड टू एंड पायलट लाइन शुरू की है सेमीकंडक्टर की रात में। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, शुभ दरुमा गुड़िया भेंट कर दी किसको, जापान के यात्रा के दौरान की वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को। एआई टूल है अपना नैनो बनाना, किसने लॉन्च किया, गूगल ने किया है। ठीक है, एआई नैनो बनाना, ठीक है ध्यान रखना, नैनो बनाना आपने यूज़ भी किया होगा, गूगल जेमिनी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे नैनो बनाना दिखता है अलग से। ठीक है, एक बार देख लेंगे फोटो उसका, गूगल कर लेना तो वो आपको याद ही हो जाएगा, कुछ लिंक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पे। मोदी ने क्या किया है, किस देश के प्रधानमंत्री की बेस कीमती पत्थरों को चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेंड कर दिया जापान को। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभियान के तहत पाटा गोल्ड अवार्ड किसको दिया है, राज्य पर्यटन को दिया है, केरल पर्यटन को दिया है पाटा अवार्ड। ठीक है, तो जो करेला खा लेगा उसको पाटा अवार्ड दे दूंगा ऐसा बोला है, तो दे दिया उसको। लाड़ो लक्ष्मी योजना किसकी, हरियाणा की हो जाएगी, लाड़ो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। एससीओ जो आपका संघाई सहयोग संगठन है, उसका शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया हो, 2025 में चीन के तियानजिन शहर में हुआ है। ठीक है, एससीओ का चीन के तियानजिन में, तो एससीओ है जो बीच में सी है, इसी से आपको याद रखना है कहाँ पर अपना हो जाएगा, जब अपना चीन में। ठीक है, सी फॉर चीन, सी फॉर संघाई। ठीक, भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता कर दिया, तो चंद्रयान 5 लॉन्च कर दी गई जापान के साथ। सेफ अंडर 17 महिला विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है, तो जो कि भारत ने। कहाँ का एक फ्लाईओवर है, उसका नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पृथु के नाम पर रख दिया गया, तो जो गुवाहाटी में किया है। प्रभु श्री राम की 51 फीट की मूर्ति कहाँ पर बनाई गई, कनाडा में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी मूर्तियाँ। 16वीं एशियाई निशानेबाजी जो चैंपियनशिप है उसमें गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। किस पेमेंट बैंक ने शोविक्स प्रो बचत खाता शुरू किया, जियो। 16वां एशिया निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन से देश रहा है, ये हो जाएगा भारत। ठीक है, कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बोला कि भैया हेलमेट पहन के नहीं आया तू चल नहीं कर यहाँ से, तेरे को पेट्रोल नहीं मिलेगा। अभी 1 सितंबर वाला मामला अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक है, जो देखो इंपॉर्टेंट होता है ना उसी को आपको ट्रिक से बताया जाता है, जो चीज़ आपको लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अपन थॉरो ऐसे ही देख लेते हैं, क्योंकि अपने को काम की चीज़ें तक नहीं है, काम की चीज़ ही पूछी जाती है, अनावश्यक पढ़ के अपने दिमाग में कचरा न डालना। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना अच्छे से। ठीक है, ईमानदारी से कर लो, ईमानदारी से जब बता रहे हैं आपको सब कुछ, तो ईमानदारी से लाइक शेयर करो चैनल को। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।